नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं आर.के. पुरम विधानसभा के मुनीरका वार्ड में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष है संजीवा टोकस जी। मैम, आपका स्वागत है। संजीवा जी, मेरा आपसे पहले सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है भारतीय जनता पार्टी से कैसे और कितने वर्षों से जुड़ा हुआ आपका? जी, मेरी राजनीतिक जर्नी 9-10 साल पहले शुरू हुई थी और मैंने जो हमारे बड़े भाई हैं और पूर्व में विधायक भी रहे हैं आदरणीय अनिल शर्मा जी, उनके काम से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी में आने का फैसला किया। वैसे हमारे परिवार से भी मेरे पापा जी हैं, हमारे दादाजी हैं, वो कट्टर बीजेपी समर्थक रहे हैं। तो कुछ मेरे खून में भी था कि बीजेपी पार्टी के प्रति मेरी श्रद्धा थी, क्योंकि वर्ल्ड की इतनी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी पार्टी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उस बीजेपी पार्टी के परिवार के एक छोटी सी सदस्य मैं भी हूँ। तो मैं बड़ा गर्व महसूस करती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं बीजेपी की एक सदस्य हूँ। अच्छा, जैसे आप महिला अध्यक्ष हैं मुनीरका वार्ड से, आपकी जो टीम है महिला की, कैसे आप अपनी टीम को लेकर चल रही हैं? जी, हमारी जो टीम है बनी हुई है, ज़िले की बहनें हैं उसमें, हमारे मंडल की बहनें हैं उसमें, वो हमारे बड़े भाई अनिल शर्मा जी की नेतृत्व में पूरा ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। जो उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने अभी कच्चा राशन बांटा, सैनिटाइज़र वगैरह दिए, मास्क दिए और प्लस स्टीमर वगैरह अभी उन्होंने बांट रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जब से ये दूसरा कोरोना काल लहर दूसरी शुरू हुई है तो उन्होंने एक रसोई भी चलाई है। रेस्टोरेंट का खाना उन्होंने जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनके घर भेज के उनकी मदद की है, ताकि वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे तो उनको घर तक उनको रेस्टोरेंट का खाना भिजवाया। सुबह लगभग 200 प्लेट जाती थी और शाम को भी 200 प्लेट, मतलब दिन का 400 आदमियों का रेस्टोरेंट का खाना उन्होंने अपने पास से प्रोवाइड कराया। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 साल का मैम कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो इसको लेके आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री तो हमारी खुशकिस्मती है जो हमें मिले। हम इस देश में हैं, प्रदेश में, विदेश में, उन जैसा तो मेरे ख्याल से कोई प्रधानमंत्री ना तो हुआ है और आगे ना होगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत देश के वासी हैं और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हैं 7 साल में कि शायद आने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं ले पाए। आपके आगे एग्जाम्पल है 370, 35A, राम मंदिर, तो इनसे बड़ा क्या हो सकता है। उसके अलावा इन्होंने गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना, धन जन, जो गरीब इंसान सोच भी नहीं सकते थे, हाँ जी, खाते खुलवाए जो गरीब इंसान सोच भी नहीं सकते थे कि अकाउंट में हमारा 0 बैलेंस से उनका खाता खुलेगा। फिर सिर्फ उनको 13 रुपये और 33 रुपये महीने में देने हैं और फिर उनको 2 लाख का उनका बीमा भी हो जाएगा। तो वो ग्राउंड लेवल पे आके जो काम करते हैं तो उनका तो वही बात है कि कुछ बोल ही नहीं सकते, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए हम कुछ कहेंगे तो। मैम, वैक्सीनेशन को लेके भी अपने वार्ड में जागरूकता कर रहे हैं? हाँ जी, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जान है तो जहान है। पहले बड़ी अफवाह चली थी बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे। अभी पीछे भी मैं देख रही हूँ, टीवी में भी एक मैंने देखा, उसमें ये था कि भाई अरे वैक्सीनेशन बीजेपी की, ये वैक्सीनेशन आप जो करा रहे हो, लोग उनका जो शरीर है मैग्नेट हो जा रहा है। तो ये सब अफवाहें हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इन अफवाहों पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। तो आप ज़िंदगी वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। खुद मेरी एक वैक्सीन लग चुकी है और मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं आपके सामने बैठी हूँ और बिल्कुल सही हूँ। मैम, सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आ रही, तो इसको लेकर सरकार की कोई चिंताजनक कोई ऐसा कोई एक्शन? तीसरी लहर आ रही है, ये बड़ी ही दुखदाई है। अगर हम तो ये कहें कि भगवान ना आए, बहुत लगभग 4 लाख के आसपास हम अपने देशवासियों को गवा चुके हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि आगे कुछ और ऐसा आए। और वो तो बोला जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। तो अभी बच्चों ने इतना झेला है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, और जिसके लिए मोदी जी ने, आपने सुना भी होगा कि 10 लाख का बीमा भी बच्चों को देंगे और प्लस उसके साथ साथ एजुकेशन भी फ्री है। तो मोदी ग्राउंड लेवल पर आकर काम कर रहे हैं। तो तीसरी लहर के लिए वो बड़े ही सजग हैं, पहले से ही काम, वो सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप वैक्सीन लगवाइए। देखो, घर घर जाके कोई पकड़ के तो किसी को लाके वैक्सीन नहीं करवा सकता है। बस ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सुरक्षित रहना है। हम सुरक्षित हैं, हमारी वैक्सीन हो गई है तो हम
फैला नहीं पाएंगे और दूसरा बंदा भी सुरक्षित होगा। तो यही है कि आप वैक्सीन कराए। और मोदी जी क्या कर सकते हैं, वैक्सीन प्रोवाइड करा सकते हैं, वो आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। 21 मई के बाद 18 टू जितने भी हैं ऊपर एज वाले, उनको फ्री में वैक्सीन है। तो आप प्लीज़, आप इतना, हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी हमारे पीएम हैं, हाँ, इतना बड़ा हमें लाभ दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो प्लीज़ उसको करिए, वैक्सीन लगवाइए और सुरक्षित रहिए। अच्छा, दिल्ली में आज से बाज़ारों में छूट दे दी गई है सर, तो इसको लेके आप लोगों में क्या अपील, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, बाज़ारों में छूट देना भी मजबूरी थी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत डाउन जा रही है, उसको भी ऊपर उठाना था। ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार कितना समझाएगी, कब तक समझाएगी, किस किस को समझाएगी, एक एक बंदे को घर घर जाके नहीं समझा सकती। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, मास्क पहन के रखना है, साफ़ सफाई रखनी है, भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, थोड़ा बचो, फिर तो सब भगवान की दया से सब आगे ठीक ही हो जाएगा। धन्यवाद आपका संजीवा टोकस जी, स्टार सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए। नमस्ते। तो ये हमारी सीधी बात संजीवा टोकस जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।